हेलो व्यूवर्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल लीगल इन्फॉर्मेशन में। आज हम बात करने जा रहे हैं, यदि किसी व्यक्ति पे कोई एफआईआर हो जाती है, उसके खिलाफ चार्जशीट आ जाती है मुकदमे में, तो क्या उसको 5-10 साल ट्रायल लड़ना चाहिए, मुकदमा फेस करना चाहिए, या फिर उसका कोई आसान रेमेडी है, उसका कोई आसान हल है? तो उसके बारे में आज हम बात करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो, विच इज बेस्ड ऑन डिस्चार्ज। यदि किसी व्यक्ति के खिलाफ किसी मामले में कूटरचित तरीके से एफआईआर दर्ज करा दी गई है और विवेचक महोदय ने बगैर किसी सोचे समझे वादी का पक्ष लेते हुए उस व्यक्ति के खिलाफ चार्जशीट माननीय न्यायालय में सबमिट कर दी है, तो आपको क्या करना है? अगर वो नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस हैं, असंज्ञेय अपराध हैं, तो ऐसी स्थिति में जैसे ही आपको सूचना होती है कि आपके खिलाफ जो एफआईआर हुई थी उसमें चार्जशीट न्यायालय में जा चुकी है, तो आपको बिना देरी किए, बिना विलंब किए अपने अधिवक्ता महोदय के माध्यम से उसमें बेल अप्लाई करनी है और आपको बेल इजीली मिल जाएगी, क्योंकि वो नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस हैं, असंज्ञेय अपराध हैं। इस बात को ध्यान रखिए, वो असंज्ञेय अपराध है, नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस है, तो डरने की आवश्यकता नहीं है। जैसे आपको जानकारी हुई कि जो कूटरचित एफआईआर आपके खिलाफ हुई थी, जिसमें विवेचक ने वादी का पक्ष रखते हुए आपके खिलाफ बगैर सोचे समझे चार्जशीट सबमिट कर दी है न्यायालय में, आपको जानकारी हुई, आपको न्यायालय हाजिर होना है, अधिवक्ता महोदय के माध्यम से उसमें बेल अप्लाई करनी है, आपको इजीली बेल ग्रांट हो जाएगी क्योंकि वो नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस है। फिर आपको क्या करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर आपको जो नेक्स्ट डेट है वो चार्जेस के लिए लगेगी, आपके ऊपर आरोप तय होंगे, तभी उसका विचरण हो सकता है, तभी ट्रायल चल सकता है। तो जब आरोप तय होने के लिए माननीय न्यायालय तिथि नियत करेंगे, तो उस तिथि पे आपको हाजिर होकर अपने अधिवक्ता महोदय से के माध्यम से डिस्चार्ज की एप्लीकेशन मूव करानी है। डिस्चार्ज की एप्लीकेशन अंडर सेक्शन 239 सीआरपीसी आपको मूव करानी है ऑनरेबल कोर्ट में, और आपको उसमें सारे फैक्ट्स लिखने हैं कि वो जो एफआईआर है, वो जो चार्जशीट है, वो किस तरह से कूटरचित है। आपने ऐसा कोई भी अपराध कारित नहीं किया है, बल्कि आपको फर्जी तरीके से उस एफआईआर में दबाव डालने के लिए फंसा दिया गया है। जब आप वो एप्लीकेशन ऑनरेबल कोर्ट में मूव करेंगे, तो ऑनरेबल कोर्ट उसकी सुनवाई करेगी, डिस्चार्ज पे आपको सुनेगी आपके अधिवक्ता महोदय को। अगर आपके फैक्ट बिल्कुल सही निकले, तो बेशक आपको उस मुकदमे में ऑनरेबल कोर्ट डिस्चार्ज कर देगी। आपके ऊपर से जितने भी आरोप थे, जितने भी आईपीसी की धारा लगी हुई थी, उनको हटा देगी। तो इस बात का ध्यान रखिए, 5 और 10 साल ट्रायल लड़ने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। यदि आप सही हैं और आपके खिलाफ कूटरचित एफआईआर की गई है, तो आपको ऑनरेबल कोर्ट में 239 सीआरपीसी सेक्शन के तहत एक डिस्चार्ज एप्लीकेशन मूव करनी है और आप बेशक उसमें डिस्चार्ज कर दिए जाएंगे। अगर आपके किसी साथी के साथ, आपके किसी भाई के साथ, आपके किसी फ्रेंड के साथ ऐसा कुछ हुआ है, तो ये वीडियो उसको भेजिए, उसको शेयर करिए, ताकि उसकी कुछ हेल्प हो पाए। थैंक यू।